चलिए, हम आज महिदपुर तहसील के ग्राम गोगापुर में आए हैं। हमारे किसान भाई श्री बलवंत आंजना जी के खेत पे आए हैं और ये गोगापुर हल्का नंबर 14 जो है, यहाँ पे लगभग 700 बीघे में, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कितने हेक्टर हो गया, चलिए लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पे किसान इस फसल की खेती करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है, इसलिए तिलहन फसल को ये लोग लेते हैं। इस फसल में एक जड़ में एक ऐसा पौधा आता है, ये एक पैरासाइट यानी परजीवी पौधा है, जो वीड्स की यानी खरपतवार की श्रेणी में आता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये जो हमारा मुख्य पौधा है, जो मुख्य फसल है, ये उसकी जड़ से बिल्कुल लगा हुआ निकलता है और ये अपनी जड़ें इस मुख्य पौधे के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसके कारण और इसी से ही अपना पूरा पोषण लेता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जितने भी पौधे होते हैं वो हरे होते हैं और क्लोरोफिल होने के कारण वो अपना खुद का प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन ये पौधा परजीवी है, ये अपने जीवन यापन अपनी जो सहयोगी पौधा जो होता है उसमें रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस फसल के लिए क्या किया जाए। इस फसल में अब चूँकि ये पिछले 3 साल से लगभग हमारे किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि पिछले साल भी थोड़ी सी इसका इंसिडेंस मिला था, लेकिन वो थोड़ी लेट अवस्था में आया था, तो इसलिए बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार ये काफ़ी प्रारंभिक अवस्था में आ गया है। ये जो वर्षा और तापमान की जो वेरिएशन आए उसके कारण आया है। अब जो मुख्य रूप से इसमें ध्यान देने वाली बात है किसान भाई बलवंत भाई, कि आने वाले समय में कम से कम 3 से 4 साल हम इस फसल को नहीं लेंगे। ठीक, इसमें खासकर जैसे ये सरसों होगा और जो सोलनेसी कुल के, सोलनेसी कुल से मतलब हुआ कि आपका टमाटर है, ठीक है, मिर्ची है, बैंगन है और आलू है। इन फसलों को अपने को इसमें नहीं लेना है। अब चूंकि आपके पास पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो फिर इसका दूसरा जो अल्टरनेट होगा, जो दूसरा विकल्प हम कर सकते हैं, वो है अलसी की खेती। अलसी की खेती में भी उतना ही पानी लगेगा जितना इसमें लगता है और 4 कुंटल के लगभग बीघे के हिसाब से उसमें भी उत्पादन आ जाता है। और यदि बाज़ार भाव की हम बात करें तो लगभग जैसे इसका 4400-4500 से 5000 के बीच में रहता है, लगभग वही बाज़ार मूल्य उसका भी मिल जाता है। सिर्फ बेचने वाली बात है तो जो हमारा निकट का ज़िला है नीमच और मंदसौर, वहाँ पे उसकी अच्छी मंडी भी है, बिक जाता है। अब अगले साल आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी किया है, भले आप इस फसल को ले ना लें, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें बीज भी बनेगा और इसके बीज इस फसल के पकने से पहले ज़मीन में गिर जाते हैं और अगले साल वो फिर आएंगे। तो जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति है आपके खेतों में, क्योंकि आगे भविष्य में कभी ख़राब ना हो, तो इसलिए क्या करना है, जो नीम की जो खली होती है वो 1 से 1.5 कुंटल बीघा, 1 से 1.5 कुंटल बीघा हमको बोनी, जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसी समय इसको डाल दें, नंबर 1। और यदि कोई किसान भाई इसको बोया है या गलती से बो देता है तो तुरंत उसमें क्या करें, ये पेंडामिथिलिन जो होती है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्री इमरजेंस बोने के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन 3 लीटर 3.25 लीटर प्रति हेक्टर लगती है। वो आपके यहाँ के हिसाब से लगभग 800-900 ml प्रति हेक्टर लगती है। क्योंकि इस पौधे के उगने के बाद पोस्ट इमरजेंस में ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि इसको कंट्रोल कर सके। मुख्य रूप से ये है कि इस फसल को अब हमको 3 साल कम से कम नहीं लेना है यहाँ पे, और अगले आने वाले 3 साल में हम अपने खेत को सही करने के लिए हम हर साल इसमें जो नीम की खली है वो उसको हम डालेंगे। ठीक।